बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो आज 28 या 29 जनवरी 2026 है। तो ये आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ अपने फार्म की। कुछ रेनोवेशन मैंने अभी करनी है और आप लोगों के लेसन लर्न के लिए तो मैं अपने फार्म का वीडियो यानी कि ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये माशाल्लाह हमारा ब्रीडर है जी। ये तो माशाल्लाह उसकी हाइट देखें बाकी बकरियों से और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो इस ब्रीडर से मैं 3 जोलियाँ ले चुका हूँ, जिसे क्लच भी कह सकते हैं, यानी कि 3 दफ़ा मैं बच्चे ले चुका हूँ। तो अभी ये 8 दांत है। तो अभी इसमें इसके बच्चों में एक वो नागरा खड़ा है पीछे, वो नागरा इसका बेटा है और एक और है काला, वो कहाँ है? ये भी इसका बेटा है। ये हमने अल्लाह की रास्ते में कुर्बान करने के लिए रखा हुआ, यानी कि कुर्बानी नहीं, वैसे अल्लाह की राह में इसको शुरू से ही हमने रख दिया था कि ये अल्लाह की राह में होगा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो एक ये है और एक वो है। तो रेनोवेशन के हवाले से ये हमने एक खुरली बनाई थी। ये खुरली का अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो पहले मैं पोल्ट्री का काम करता था। पोल्ट्री का मीन हेचरियाँ लगाई हुई थी 2, अस्ट्रालोप का ब्लैक मुर्गी का बड़ा ज़ोर था, नाम था उस वक़्त। 2 हेचरियाँ लगाई थी। मैं बच्चे निकलवाता था अपने और सेल करता था। उस वक़्त ये एज ए ब्रूडर, यानी कि इसमें बल्ब लगा के तो इसमें चूज़े पहले 1 महीने तक इसमें रखता था। तो ये ब्रूडर के तौर पे काम आया। अभी ये खुरली के तौर पर काम आ रहा है। ये टैंकी एक हमारी ख़राब हो गई थी, टैंकी लीक हो गई थी, तो मैंने इसको काट कर खुरली का काम लेना शुरू कर दिया। तो ये अभी कम है, तो इसलिए अभी मैं इसका भी सोच रहा हूँ कि इसमें ये जो नीचे अगर मैं 2-2 फुट की फटियाँ लगा दूँ तो ये भी खुरली के तौर पे ही बाकी सभी काम आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मिनिमम खर्चे के साथ आप अपना शुरू का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आप बना सकते हैं, ज़्यादा खर्चा ना आए। जैसे कि ये देखें, ये चुगाड़ है, ख़राब पड़ी हुई थी स्टोर में, वो मैंने लगा दी। ये पुरानी चादरें थी मेरे पास पोल्ट्री के वक्त की, मैंने वो लगा दी। ये एक शायद किसी फ्रेम था, आई डोंट नो, गुड्डे का ही शायद नहीं, शायद एक हुड बनाया था हमने फाइबर का, तो वो मसलन उधर सूट नहीं कर रहा था तो वो उतारा, तो उसका फ्रेम इधर लगा दिया। वो अगर वो देखें कि वो सुराखों वाले जो चैनल लगे हुए हैं वो सोलर लगाया था तो उसमें बच गए थे, वो लगा दिया। कुछ चादरें इधर लगा दी। तो कहने का मकसद ये है कि पुरानी ही चीज़ों को यूटिलाइज कर के अभी मैंने 4 साल निकाल दिए हैं। ये नहीं है कि नए पैसे नहीं लगते। वैसे ये एक चैनल है, ये भी हमने एक सोलर लगाया था तो उस पर था सपोर्टिंग। 3 चैनल वो उस छत के नीचे भी लगे हुए हैं, वो सोलर के बकाया बचे थे। ये एक टी बची थी, वो देखो थ्रू वो टी जा रही, ये इस तरह। और ये एक कैंची थी, ये भी मैंने पुरानी इस्तेमाल की है। ये गार्डर भी मैंने एक पुराना इस्तेमाल किया। तो ये सरिये नहीं लेके आए थे, ये जो सरिये लगे हैं ये हम नहीं लेके आए थे। तो कम बैक टू द पॉइंट कि पुरानी चीज़ों से ही आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका ख़र्चा कम हो और आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है ना, सीखने का जो मरहला है उसमें से गुजर जाए। तो अभी 4 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ
کہ گوٹ فارمنگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے ساری گوٹ فارمنگ سیکھ لی ہے، سیکھتے سیکھتے بندے کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ جی ریشما کی بیٹی جو ہے نا، یہ پھلی پھر رہی ہے، تو یہ اس کلچ کی یہ پہلی پٹ آئی۔ تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ، اپنے پوائنٹ پہ رہیں، تو سیکھتے سیکھتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ابھی میں پچھلے سال میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے بچے فروخت کیے، اپنے چھوٹے، کیوں کہ عید جب وہ آئے تو عید سے پہلے ابھی صرف 3 ماہ رہ گئے تھے، تو میں نے کہا 3 ماہ یہ، اور اگر 12 مہینے اگلے ہوں تو 14 مہینے بمشکل یا 15 بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بچے دوندے نہیں ہوں گے، تو یہ سیل نہیں ہوں گے، تو میں نے ان کو بیچا۔ یہ 2024 کی بات ہے، 2025 کی بات ہے۔ تو میں نے یہ کچھ اس میں سے بکرے میں نے خریدے کہ یہ میرے 2026 کی قربانی میں عمر کے حساب سے پورے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہ چینا ہے، یہ لال ڈبہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ کوئی اتنی اچھی نسل کا نہیں ہے، دوگلی نسل کا ہے۔ یہ جو وائٹ چینا ہے، یہ وائٹ ہے، وائٹ چینا، یہ ادھر کا ہی ہے۔ ہماری ایک بکری پیچھے سے کراس آئی تھی، یہ بھی اس وقت دوندا ہے۔ یہ 26 کی قربانی میں جتنے کا بھی ہوگا نکل جائے گا نا۔ یہ 2 ہیں کالے ڈبے، یہ بھی میں نے کٹھے بکرے خریدے تھے اس کے ساتھ ہی نا، تو یہ بھی قربانی پہ لگ جائیں گے، جتنے کے بھی بکیں گے تو یہ اپنا خرچہ ورچہ نکال دیں گے فارم کا۔ تو لیسن لرنڈ یہ ہے جو اسپیشلی آپ کو بتانا ہے کہ آپ بکری کا شوق کریں، بکری اچھی رکھیں، بکرا اچھا رکھیں، چند بکریاں رکھیں، چند بکریاں خریدیں، چند بکریوں کے ساتھ آپ اپنا بریڈنگ کا جو تجربہ ہے نا وہ گین کریں، لیکن ساتھ آپ 10 کم از کم بکرے خرید لیں۔ ان 10 بکروں کو بچے یعنی کہ آپ 4-5 مہینے کے جب وہ کھانا پینا شروع کر دے چکے ہوں تو وہ لیں، 6 مہینے کے لے لیں، 8 مہینے، یعنی کہ آپ نے کھیرے لینے، کھیرے بچے لینے ہیں جو آپ کو اکنامیکل ریٹ میں مل جاتے ہیں۔ تو چاہے آپ بچے، آپ کی ہمت ہے تو بچے بھی پالنا چاہیں تو پال سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی ابھی نا شروع میں آپ 4-5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے کے ساتھ بکرے خرید لیں۔ تو ان بکروں کو 10 بکرے آپ پورے سیزن میں جب آپ پالیں گے تو وہ 10 بکرے آپ کا جو سال کا خرچہ ہے نا وہ نکالیں گے، چھوٹے سے فارم کے لحاظ سے 10 بکرے۔ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے بکرے کا ریٹ بہت ہائی ہوا ہے، تو اسی وقت کے حساب سے اگر آپ لیں گے 50,000 کے رونڈ میں آپ بکرا خریدیں، 10 بکرے آپ نے 5 لاکھ کے خرید لیے، 2.5 لاکھ کے، 2.5 لاکھ کے بکرے خریدے۔ آپ ان کا خرچہ جو ہے نا سالانہ اگر لگاتے ہیں تو وہ بھی، بابا جی ابھی یہ پنجرا لائے ہیں جی، بابا جی اتھے ہی رکھو، چلو لے آؤ اندر، لے آؤ سیدھا کر کے لے آؤ۔ پلاس کٹر پیچ کس تھوڑی چھینی وہ لے آؤ۔ ہاں نہیں اینو پلاس نہ کھولنا کنڈیاں، میں تمہیں دسنا، تسی لے کے آؤ۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں آپ نے 10 بکرے خریدے 2.5 لاکھ روپے کے، 2.5 لاکھ روپے آپ کا انویسٹ ہو گیا۔ اب 10 بکروں پہ ہم جو بریڈنگ والا پورشن ہے نا اس کو بالکل علیحدہ رکھتے ہیں۔ 10 بکروں کو آپ نے پالنا شروع کیا تو وہ اپروکسیمیٹلی اگر آپ 3,000 روپیہ مہینے کی ایوریج لگائیں تو 30,000 روپیہ مہینہ وہ کھائیں گے۔ تو آپ نے ان کو 10 مہینے ہی پالا، 10 مہینے پالا تو 3 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ اور 2.5 لاکھ آپ کا ہو گیا 5.5 لاکھ۔ 5.5 لاکھ میں آپ نے جو 30,000 روپیہ مہینہ ایک جانور کا خرچہ ہمیں لگایا نا، اس میں ویکسینیشن، ڈورمنگ، سارا کچھ بیچ میں ہے۔ تو اللہ خیر رکھے کوئی جانور اگر ضائع نہیں ہوتا تو آپ کے پاس 10 جانور ہو گئے تو وہ آپ کا کوئی سب سے کمزور لاکھ کا بھی بکے گا
और तगड़ा 1.5 लाख का भी बिकेगा। तो आप उसको 1.5 लाख रुपए के हिसाब से लगाएं तो 10 बकरे 1,50,000, 10 लाख, 15 लाख रुपए के होंगे। अगर आप लाख रुपए के लगाएं तो 10 लाख के होंगे। आपने खर्च कितना किया था? आपने 2.5, 3, 5.5 लाख। आप 11 लाख के लगाएं जी। आपने 5.5 लाख खर्च किया, 11 लाख आपको आपने कमा लिया खर्चा निकाल के। अब मोर्टेलिटी कोई नहीं हुई। ये मैं आपको शुरू में ही तजर्बा बताता हूँ कि भाई जब आपकी तजर्बा हो जाता है ना तो फिर मोर्टेलिटी 0% भी हो जाती है और बिल्कुल बराए नाम भी हो जाती है। आप ये नहीं कहते कि ख़त्म हो जाती है, हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि नहीं हो। मेरे इस क्लच से पहले मेरे घर में जितने बच्चे बकरियों ने दिए वो उसमें से कोई मोर्टेलिटी नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं ये नहीं कह सकता। वो सर्दी थी, मौसम की ख़राबी की वजह। बाबा जी दूसरे पासे भी खोलो, दूसरे पासे भी तारा कटो, अलहदा हो जाएगी ना। तो इस दफ़ा मेरे बकरियों की मोर्टेलिटी हुई है बच्चों की ना, क्योंकि सर्दी थी। वो सीज़न का देखे ना, वो सीखते सीखते बंदा सीखता है ना। सीजनल मुझसे पिछली दफ़ा वीडियो मैंने बताया कि मैंने 1 महीना पहले बकरियां क्रॉस करा दी थी, तो वो बच्चे सर्दियों में अभी भी मैं खड़ा हूँ, धूप भी निकली है। ये देखें ना, स्पेशल बच्चे धूप में, ये हालांकि 12-12, 14-14 माह के हैं, तो अभी भी ये धूप में खड़े हो रहे हैं, तो इनको सर्दी फील होती है ना। तो अगर यही बच्चे फरवरी के महीने में पैदा होते, अगले महीने, तो ये मतलब जो मेरे छोटे बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं, वो जनवरी के बजाय फरवरी में पैदा होते तो ये मसला नहीं होना था। तो बहरहाल बहाना कोई भी बन जाता है। तो ये है लेसन लर्न, जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। 10 बकरों से आप 5.5 लाख रुपया साल बाद कमा सकते हैं। तो ये 10 बकरों की कैलकुलेशन मैंने बताई है मोटी मोटी। इसमें ज़्यादा भी हो सकती है आमदन और कम भी हो सकती है। ये है बकरियों के काम में। अगर प्लानिंग के साथ आप सिर्फ बकरियां पालते रहें, आप उनको टाइम पे क्रॉस ना कराएं, वो खाती रहें खाली पेट, तब भी नुकसान है। अगर आप उसके साथ प्रॉफिट के लिए बकरे ना पालें तो तब भी नुकसान है। तो आपको मैनेजमेंट पहले आनी चाहिए कि मैंने साल बाद प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो सीखना ज़रूरी होता है। कि साल बाद मुझे प्रॉफिट कैसे मिले, वो सीखना ज़रूरी होता है। जब आपको वो आ जाए ना तो ये प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि आपने ख़रीद के डालना है। शहर में टॉप फ्लोर प्लानिंग में आपने ख़रीद के डालना होता है। तो ख़रीद के डालते वक्त आपने ये भी हिसाब रखना होता है कि यार मैं ख़र्चा तो कर रहा हूँ, मुझे आमदन कहाँ से निकलेगी। ये है मेन पॉइंट कि यानी कि मैं ख़रीद के हर चीज़ डाल रहा हूँ, मैं ख़र्चा कर रहा हूँ, तो हर काम में ख़र्चा होता है ना। अगर आप कोई फैक्ट्री डालते हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, आप लोहे का काम करते हैं, आप प्लास्टिक का काम करते हैं, तो आपने खर्च करने के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट कहाँ से निकालना। जब आपको प्रॉफिट निकालना आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कि ये इस खर्चा करने के बाद प्रॉफिट कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है, तो वही आपके कारोबार की कामयाबी का रास्ता होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मेरे ख़्याल में गोट फार्मिंग के हवाले से अभी इतना ही काफ़ी है। 10 बच्चे आपने इसलिए पालने हैं कि आप उनसे प्रॉफिट कमा सकें। ब्रीडिंग वाला जो केस है वो अलहदा है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।